नमस्ते। मेरे साथ बहुत दिनों बाद आज प्रताप जी एक बार फिर से आए हैं। प्रताप चंद्रा जी इलेक्टोरल रिफॉर्मर के साथ साथ एक्टिविस्ट भी हैं। छोटे मतलब खास करके छोटे गरीब वर्ग के लिए काफी कुछ बहुत सी चीजों का संघर्ष करते रहते हैं, चाहे वो बिजली हो चाहे पानी हो। लेकिन आज हम प्रताप जी आपसे, आपका जिसको कहते हैं ना योर फर्स्ट लव, आपका जो पहला प्रेम है, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की आप बात करते हैं, और उसमें आपने जो बेसिक मूलभूत रूप से आपका क्या दो चीजों पे आप बहुत ज्यादा एम्फेसिस करते हैं। बहुत सी चीजें कर रहे हैं, उसको आज उतनी चीजें कवर नहीं करेंगे, सिलसिलेवार अलग अलग दिन करेंगे। एक तो आपका कहना यह है कि चुनाव चिन्ह जो है वो पहले से एलोकेटेड नहीं होने चाहिए किसी को, क्योंकि उससे वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। और एक ये, और एक दूसरी बात आप कहते हैं, उसको उसको अगले प्रश्न में लेंगे, जहां पे आप फोटोग्राफ और नाम ही उसकी पहचान होनी चाहिए, ना कि चुनाव चिन्ह। ये पूरा हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से मुझे लगता है कि ये एक समय है जब इतने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्शन कमीशन के निष्पक्षता पे संदेह, वोटर पे संदेह, ये सारी चीजें हैं। लेकिन आप बहुत बेसिक सवाल उठा रहे हैं, जरा उसको एक बार फिर से सिलसिलेवार मेरे दर्शकों के लिए समझा दीजिए कि आप जब ये कहते हैं कि चुनाव चिन्ह किसी भी पार्टी को परमानेंटली एलोकेट नहीं होना चाहिए, वो उससे क्या क्या फर्क पड़ेगा और क्या है व्यवस्था? देखिए, लोकतंत्र को सबसे ज्यादा अगर कोई रिफॉर्म कर सकता है या लोकतंत्र की आजादी मिल सकती है, तो वो केवल इसी चीज से मिल सकती है। ये तमाम रिसर्च के बाद ये हम लोगों ने पाया है। इसके अलावा कोई भी उपाय अब बचा नहीं है, क्योंकि बाय द पार्टी, ऑफ द पार्टी, फॉर द पार्टी बन गई है। जबकि तय ये हुआ था बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। होता क्या है, लोकतंत्र की सीधी सीधी परिभाषा ये है कि जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सत्ता को नियंत्रित करेगी। ठीक है। अब क्या हुआ कालांतर में कि जब प्रतिनिधि जीत करके जाता है तो वो किसी न किसी पिछड़े में चला जाता है, और उसका सिर्फ सीधा सीधा कारण ये होता है कि वो चुनाव चिन्ह के आड़ में जाता है। क्योंकि इसीलिए पूरी दुनिया में शायद हमारा ही ऐसा देश है जिसमें कि आधी सदन अपराध से लिप्त है। अगर अपराध मुक्त सदन चाहते हैं और लोकतंत्र की आजादी चाहते हैं, तो इस मुखौटे को हटा दीजिए। यानी कि कमल, हाथी, पंजा, इसके आड़ में कौन है, ये जनता नहीं समझ पाती है और न जान पाती है। पहला चीज तो एक फायदा तो चुनाव चिन्ह अगर ईवीएम से हट जाए। भाई, पार्टियां बनी थी, संगठन बने थे इसलिए कि आप अच्छे कोचिंग स्कूल चलाएंगे, उस कोचिंग से अच्छे लोग पैदा करेंगे, बनाएंगे, डेवलप करेंगे, और वो समाज में जाकर के प्रतिनिधित्व करेगा। इसका सीधा कॉन्सेप्ट ये था। और इसका प्रमाण ये मिलता है कि जो पार्टियां आपके दरवाजे पर बिना पूछे लिख जाती हैं अपना नाम, वो 12,70,000 ईवीएम में अपना नाम आज तक लिखवा नहीं पाई हैं। ये इसका प्रमाण है कि पार्टियां अपना नाम नहीं लिखवा पाई हैं। इसका मतलब कि इलेक्टोरल व्यवस्था में पार्टियों का इंटरफेरेंस नहीं है। उनका इंटरफेरेंस केवल इतना है कि अच्छे प्रोडक्ट दें, अच्छे प्रतिनिधि दें, और अच्छे प्रतिनिधि समाज में लोगों का प्रतिनिधित्व करके देश की चलाने में अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करें। हुआ ये कि जब चुनाव चिन्ह और पार्टी चिन्ह दोनों एक हो गया, चुनाव आयोग की एक नोटिफिकेशन से ये कह दिया गया कि जो भी पार्टियां हैं राष्ट्रीय, उनका चुनाव चिन्ह परमानेंट कर दिया जाए, और उस चुनाव चिन्ह को लेकर के खरीद बिक्री का केंद्र हो गया। और उसके आड़ में तमाम अपराधी भी सदन में जाने लगे। दूसरा नुकसान ये हुआ कि लेवल प्लेइंग फील्ड खराब हो गया। यानी कि अगर आप अच्छे समाज सेवक हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे वकील हैं, अच्छे पत्रकार हैं, और जनता चाहती है कि आपको जीते, तो आपके पास कोई ऐसा जरिया नहीं है। 14 दिन पहले आपको कोई चुनाव चिन्ह दे दिया जाएगा, डमरू, सीटी, कुछ भी, और उसको 14 दिन में आप पहुंचा नहीं पाएंगे पूरे क्षेत्र की जनता को, जबकि अनेत्र लोग सालों से उस चुनाव चिन्ह को पहुंचाए हुए। यानी कि प्रतिनिधि का चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव चिन्हों का चुनाव होने लगा। इसका नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ कि अच्छे लोग जाने बंद हो गए। जी जी। अब मैं एक चीज और, जरा इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। आपका एक लंबा प्रयास था, और जरा लोगों को यह भी समझाइए कि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय चुनाव है, मतलब एक लोकसभा, एक विधानसभा और एक पंचायत। पंचायत में काफी हद तक ये चीजें इंप्लीमेंट हैं। तो आपका मूल सवाल
ये उठता है कि अगर वहां पे हो सकता है तो वहां क्यों नहीं हो सकता है। जरा इसको भी एक बार दर्शकों को बता दीजिए कि पंचायत के चुनाव में किस तरह से होते हैं और लोकसभा विधानसभा से जहां तक वोटर की बात है वो किस तरह से भिन्न है। वोटर लिस्ट तो सेम, मतलब वोटर लिस्ट तो होती है वहां पे भी, लेकिन उसमें प्रक्रिया में क्या चेंज है वो जरा बता दीजिए। ये सबसे बड़ी धांधली है कि एक देश में चुनाव की प्रक्रिया कई अनेक हो गई। जैसे अगर पंचायत के चुनाव में जो स्टेब्लिश पार्टी चिन्ह है, जिसको चुनाव चिन्ह नहीं कहते हैं हम, पार्टी चिन्ह कहते हैं, उन पार्टी चिन्ह को फ्रीज कर दिया जाता है, सबको मालूम है। यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर हो गया। प्रधान का चुनाव कोई भी लड़ेगा, कोई नया उसको चुनाव चिन्ह मिलेगा, उसको भी नहीं पता होगा कि उसको क्या मिलेगा, भले वो किसी भी पार्टी का सदस्य हो या कार्यकर्ता हो। बिल्कुल ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर है। इसका फायदा ये होता है कि कोई भी प्रधान अपने पड़ोस के गांव में नहीं लड़ने जाता है। ठीक, ये नीचे के स्तर में होता है। ये नगर निगम में भी होता था। कुछ साल पहले धीरे से इसको भी, अभी भी कई राज्यों में ऐसा नहीं है, नगर निगम वाले में भी, लेकिन कुछ राज्यों में धीरे से इसको फ्रीज कर दिया गया। एमपी एमएलए के चुनाव में जो अलाउ किया जाता है, यानी एमपी एमएलए का जो चुनाव है वो अलग प्रक्रिया से हो रही है और लोकल बॉडी का चुनाव अलग प्रक्रिया से हो रही है। क्या एग्जाम दो तरीके से होना चाहिए एक देश में? नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सही है तो फिर ये गड़बड़ है, अगर ये सही है तो वो गड़बड़ है। तय कर लीजिए ना कि क्या सही है। दो तरीके से चुनाव होना अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। लेवल प्लेइंग फील्ड गड़बड़ होता ही होता है। और ये फायदा लोकल बॉडी में ये होता है कि कुछ करे ना करे प्रधान, आपके मौके पे प्रतिनिधि खड़ा होता है। लेकिन एमपी एमएलए में 5 साल तक लौट करके नहीं आता, क्योंकि उसको मालूम है कि हम स्टेब्लिश चुनाव चिन्ह से खरीद करके, ले करके, प्रयास करके हम उससे जीते हैं। हमको थोड़ी वोट दिया है, आपने उस मुखौटे को वोट दिया है। तो जनता महरूम रहती है, अपने प्रतिनिधि को ढूंढती रहती है सालों साल। कितना अजीब है कि लाखों रुपए तनख्वाह पाने वाला आपका प्रतिनिधि आपके बुलाने पे एक बार भी नहीं आ सकता है 5 साल में। ये अजीबोगरीब बात है। लेकिन अगर वहीं पे चुनाव चिन्ह के बगैर, यानी प्रतिनिधि को चुना जाए, चुनाव चिन्ह आप रखिए अनपढ़ लोगों के लिए, हालांकि उसका उपाय अब हो गया है। जैसे आकृति पहचानते हैं डमरू सिटी, वैसे ही वो व्यक्ति को पहचानेंगे आप, फोटो लगने लगी है ईवीएम पे। हालांकि वो फोटो अभी ब्लैक एंड व्हाइट है, उसका मुकदमा चल रहा है हमारा, और 27 को डेट लगी है, 27 मार्च को, तो वो कलर हो जाएगा, ऐसा रिजर्व किया गया है, तो और प्रोमिनेंट हो जाएगा। अब तो चुनाव चिन्हों की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर हो और अच्छे प्रतिनिधि सदन में जाए। ठीक नहीं, और क्योंकि एक चीज जो आप कह रहे थे मैं उसमें थोड़ा दर्शकों को समझा दूं। दो प्रक्रिया से ज्यादा एक ही छात्र, एक ही वोटर को दो तरह के उससे करना पड़ता है। मतलब सेम वोटर सेम एग्जाम दे रहा है, लेकिन एग्जाम का फॉर्मेट दो है। मतलब यहां पे तुम इस तरह करो, वहां पे उससे करो। और दूसरी बात यह है, जो प्रताप जी बात कह रहे हैं उसको जरा एक बार और आप लोगों को भी और दर्शकों को भी समझना है कि हमारी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहां पे हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और जो भी ज्यादा प्रतिनिधि मिलके अपना नेता चुनते हैं। लेकिन हो क्या गया है कि धीरे धीरे हमारे यहां अब लोग मोदी जी के नाम पे वोट देंगे, राहुल गांधी के नाम पे वोट देंगे, मायावती के नाम पे वोट देंगे अगले, जबकि आपका एमपी या एमएलए ये व्यक्ति नहीं होंगे, आपका लोकल व्यक्ति होगा। तो इसलिए उसके बेसिक जो उसका सिद्धांत है उसी को ये डिफीट करता है। मैं एक छोटा सा और प्रश्न करके, इसलिए क्योंकि वो जरूरी है प्रताप भाई, अब बाकी चीजें बहुत सी हैं जो आपसे समझनी थी, लेकिन एक चीज पे मैं और करूंगा। चुनाव प्रक्रिया के मतलब जो चुनाव का वोट जब समाप्त होता है उससे 48 घंटे पहले चुनाव का कैंपेन समाप्त हो जाता है। ये सब जगह होता है 5 बजे शाम को कैंपेन, 5 या 6 बजे शाम को खत्म हो जाता है। दूसरे दिन ये माना जाता है कि सब साइलेंट रहेगा, कोई प्रचार नहीं करेगा, सब लोग अपने अपने घर रहेंगे, अपनी तैयारी चुनाव की करेंगे। और इसलिए ना कोई सभा होती है, ना कोई लाउडस्पीकर लगता है, ना कोई गाना बजता है, ना कोई वो। लेकिन बाकी ज्यादातर दल अपना एडवर्टीजमेंट के थ्रू, एक तो पेपर में एडवर्टीजमेंट देते हैं, ये सारा कुछ लगाते हैं जिससे वो नेक्स्ट डे सुबह लोक लुभावने वादे भी रहते हैं। और उसके साथ साथ बगल की कंस्टिट्यूंसी में, मतलब उत्तर प्रदेश से जो सटे हुए अगर हैं
उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो वो हरियाणा में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, जो भी हमारे सटे, उत्तराखंड में, बगल के क्षेत्र में घुस के वहां वो अपनी कोई मीटिंग करने लगेंगे। मैं इन दोनों चीजों पे कि ये कितना गलत है और आंख में धूल झोंकने के बराबर है, इस पे एक आपकी टिप्पणी चाहेंगे। देखिए, आरपी एक्ट 126 के तहत ये रिस्ट्रिक्शन किया गया था कि 48 आवर के पहले, मतदान शुरू होने के खत्म होने के 48 आवर पहले आप प्रचार बंद कर देंगे। और अगर प्रचार करते हैं, यानी कि अगर इस रूल का उल्लंघन होता है तो चुनाव को रद्द किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि ये चुनाव आयोग की बदमाशी कह सकते हैं, उसका इग्नोरेंस कह सकते हैं, या पार्शियलिटी कह सकते हैं। मैं तो इसको पार्शियलिटी कहता हूं, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो गया ना। हमको 48 घंटे पहले मना कर दिया कि एक लीफलेट आप नहीं बांटेंगे, लेकिन वहीं पे जिनके पास लाखों रुपए, और ये बात जान लीजिए, आपको बताना तो मतलब क्या है, अखबार का पॉलिटिकल एड चौगुने रेट पे लगता है, और चौगुने रेट पे उस दिन एड निकाला जाता है, होर्डिंगें लगी होती हैं, उनको चुनाव आयोग नहीं रोकता है। इससे क्या होता है कि जो आखिरी में इन्फ्लुएंस करने का, अनड्यू इन्फ्लुएंस करने का सिद्धांत है, वो प्रतिपादित नहीं होता है, और ये अनड्यू इन्फ्लुएंस करते ही करते हैं, होता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया था कि आरपी एक्ट के 100 में अगर आता है, कवर होता है, तो चुनाव को रद्द किया जाएगा। 100 का मतलब हो गया, उसमें डिफाइन किया गया है, करप्ट प्रैक्टिस अगर होता है किसी चुनाव में, जिसके तहत इंदिरा गांधी को डिबार किया गया था, तो करप्ट प्रैक्टिस अगर होता है तो चुनाव खारिज किया जाएगा। और करप्ट प्रैक्टिस को डिफाइन किया गया 123 में आरपी एक्ट के, उसमें सीधा सीधा लिखा है 123 में कि अनड्यू इन्फ्लुएंस अगर आप करते हैं जिससे कि वोटर इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। तो यानी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस आपने किया, ये तय हो गया है, क्योंकि 48 घंटे के रूल को आपने तोड़ दिया। कानून को तोड़ना अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा, और 100 में वो कवर्ड होता है, 130 के अनड्यू इन्फ्लुएंस के करप्ट प्रैक्टिस में आता है। और करप्ट प्रैक्टिस अगर आपने किया है तो आपका चुनाव रद्द होना चाहिए। ये बात चुनाव आयोग समझना ही नहीं चाहता है। हालांकि इसको 28 मार्च को, 27 को कलर फोटो का रिजर्व है, 28 मार्च को मोस्ट प्रोबेबली इस पे डिसीजन आ जाएगा कोर्ट में, वो भी रिजर्व है 28 को, यानी 27 और 28 में ये दो रोग शायद खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये रोग क्यों है, हमको ये नहीं समझ में आता है कि चुनाव आयोग के हाथ में है। जब सबको रोका है तो उनको भी रोकिए, जब सारे माध्यम को रोक रखा है आपने, तो क्यों एडवर्टीजमेंट के थ्रू जा रहे? क्या चुनाव चिन्ह नहीं जा रहा है? अरे अभी तो मैं आपको एक नई बात बता दूं, दिल्ली का अभी चुनाव हुआ, तो पहले ये चुनाव आयोग कह देता था कि पार्टियों ने चुनाव चिन्ह का होर्डिंग लगाया है। अब की तो एक स्टेप आगे हो गया सर, सभी कैंडिडेटों के, मुख्य पार्टी भाजपा ही का था केवल, और किसी का नहीं था, उनके कैंडिडेट का लगा हुआ था फोटो, और कैंडिडेट का नाम जैसे प्रचार कैंडिडेट कर रहा था वो है। मैं पूरी दिल्ली का चुनाव खारिज कराऊंगा, पूरा काम हो रहा है उसमें। तो ये तय होगा कि सबको अलाउ कर दो। या तो ये क्या तमाशा है कि कैंडिडेट लगा हुआ है, कैंडिडेट की भी होर्डिंग, इस बार तो चुनाव आयोग कुछ बता भी नहीं पाएगा कि पार्टी ने किया है। कैंडिडेट का प्रचार पार्टी कैसे करेगी? ठीक बात, ये इतनी खराब व्यवस्था है कि लोकतंत्र के भाई, लोकतंत्र की पहली सीढ़ी चुनाव है। चुनाव ही दूषित हो गया अगर, तो फिर किस बात का हम लोकतंत्र का ढिढोरा पीट रहे हैं? फिर तो हमारा लोकतंत्र गुलाम हो गया। जी, जी। और मैं दर्शकों को एक और चीज बता दूं कि ये जो प्रताप जी केवल इलेक्शन कमीशन नहीं, वो जितने मीडिया के ये सब संस्थान हैं, मतलब चाहे वो बड़े बड़े न्यूज़पेपर, उनको तक चिट्ठी लिखते हैं कि आप ये छाप रहे हैं, ये गैर कानूनी है, और आप ये जानबूझ के छाप रहे हैं, तो आप भी इसके भागीदार हैं, आप भी ये कर रहे हैं। लेकिन चलिए, और एक ना एक दिन वो आपका ये तो रंग लाएगी। और मुझे ऐसा लगता है प्रताप जी कि आप एज एन एक्टिविस्ट या वो आप हैं, लेकिन जो आम आदमी है, जो 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 वोटर है, उसको भी थोड़ा इस पे जागृत होना पड़ेगा, उसको भी इस पे बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर जनमत तैयार करेगा, वो प्रश्न तैयार करेगा, तो जिसको अगर मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करूं तो एक झक मार के व्यवस्था को उसके सामने झुकना पड़ेगा। क्योंकि आप
इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, इस पे बहुत रिसोर्स लगता है, बहुत साधन लगते हैं। अब किसी भी कोर्ट में आज की तारीख में केस लड़ना बहुत ही साधन संपन्न लोगों के लिए पैसा बहुत लगता है, टाइम लगता है, एनर्जी लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी शायद आपकी या किसी ऐसे वेल थॉट एक्टिविस्ट की जिसको लगता है कि ये प्रक्रिया ठीक हो जाएगी तो देश की बहुत सी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। प्रताप जी, अगर आप कुछ कहना है, नहीं तो बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।